नमस्ते दोस्तों, वर्षा बासु कुकिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोग के साथ उड़द दाल का बड़ी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरा बड़ी ऑलरेडी बन चुका है। मैं 2 दिन उसको धूप दिया था। 2 दिन के धूप में एकदम करारे बड़ी बनकर तैयार है। उसके लिए मैंने 1 कप उड़द दाल ली थी बड़े वाले कप में। उसको रात भर भिगा दी थी क्योंकि उसको सुबह मेरे को बड़ी बनाना था। देखिए मेरा उड़द दाल एकदम अच्छे से फूल गया है। इसको 3 से 4 बार धो के मैं साफ़ कर ली हूँ। अभी मैं छोटे वाला मिक्सी के जार में उड़द दाल ऐड कर रही हूँ। हम जब उड़द दाल मिक्सी के जार में लेंगे थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी हमको यूज़ नहीं करना है। 3 से 4 टेबलस्पून में हमको उड़द दाल को पीसना है। अच्छे से छान के लेंगे उसके लिए। अभी देखिए मैं ऐड कर दी हूँ उसमें। अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। देखिए पीसने के बाद एकदम फाइन पेस्ट नहीं है, थोड़ा सा हल्का दरदरा है। अभी मैं निकाल देती हूँ एक बड़े से बर्तन में। अभी मैं वो मिक्सी के जार में 3 बार मुझे पीसना पड़ा। आप बड़े वाला मिक्सी के जार यूज़ करेंगे तो एक बार में हो जाएगा। देखिए इतना ही मेरा बैटर बना हुआ है। अभी इसको मैं क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाऊंगा राउंड राउंड करके क्योंकि थोड़ा फ्लफी बनाना है मुझको। 10 से 15 मिनट घुमाने के बाद उसका एक साइन आता है, जैसे एकदम वो जो उड़द दाल का बैटर है एकदम साइनिंग करता है। इस टाइम हम उसको फ्लफी नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, हमारा जो बड़ी बनेगा एकदम करारे बनेगा, दांत में टूटेगा भी नहीं। और सब्ज़ी में डालेंगे तो उसके अंदर जल्दी नमक और पानी जल्दी घुसेगा नहीं। इसलिए हमको थोड़ा सा उसको 10 से 15 मिनट तक फ्लफी बनाना है। देखिए जब बैटर रेडी हो जाता है एकदम शाइनिंग करता है, और ज़्यादा भी करेंगे तो भी बढ़िया टूट जाएगा। इसलिए इस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बैटर ऑलरेडी बन चुका है। अभी मैं इसके लिए कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सूखा जो रेड चिली है उसको तोड़ के ली हूँ, और थोड़ा जीरा ली हूँ और तिल ली हूँ। ये 2 टाइप का मैं बढ़िया बना रही हूँ। मैं इसीलिए बैटर को थोड़ा अलग कर देती हूँ। एक साइड में तिल वाला बनाऊँगी, दूसरे साइड में जीरा और मिर्च वाला बढ़िया बनाऊँगी। उसके लिए मैंने मिर्च और जीरा को ऐड कर दी हूँ उसमें, और थोड़ा सा उसके साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। और दूसरे वाले को इसको रख दूँगी एक साइड करके। और अभी दूसरे वाला जो ली थी तिल वाला उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ऑलरेडी मेरा फ्लफी बन चुका है। अभी खाली मेरे को तिल ऐड करना था और मसाला ऐड करना था, इसलिए मैं ऐड करके रख देती हूँ। और अभी बढ़िया बनाते हैं। उसके लिए मैंने स्टील का बर्तन यूज़ की हूँ, बड़े साइज़ का पतीला। आप चाहे तो इस टाइम कपड़े में भी डाल के बढ़िया बना सकते हैं। अच्छे से मैं चारों तरफ तेल लगा दी हूँ। नहीं तो आपके साथ प्लास्टिक का कोई शीट रहेगा तो उसमें भी आप बढ़िया बना सकते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा पानी ली हूँ। पानी को हाथ में डुबा के फिर जो उड़द दाल का बैटर ली हूँ उसमें अच्छे से डुबा के मैं बढ़िया बनाऊँगी। हमको इस टाइम छोटे छोटे, पहले मैं तिल वाला बना रही हूँ इसलिए थोड़े बड़े साइज़ का बना रही हूँ कि पता चलेगा कौन सा तिल वाला है और कौन सा चिली और जीरा वाला है। देखिए बड़े बड़े साइज़ का मैं बढ़िया निकाल देती हूँ। एक एक करके हमको सारे बढ़िया निकालना है। अच्छे से एकदम स्लो हाथ में उसको रखते जाएंगे। एकदम अच्छे से गोल गोल वाला बढ़िया निकलता है। ऐसे ऐसे एक एक करके सारे बढ़िया हम बना लेते हैं। इसमें ढेर सारा बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। ये मेरा उड़द दाल का
जो तिल वाला बढ़िया है ये बनकर तैयार हो गया है। अभी दूसरे वाला बढ़िया बनाती हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखूँगी क्योंकि नहीं तो तिल वाला के साथ मिल जाएगा। अभी दूसरे बर्तन में मैं अभी छोटे छोटे बढ़िया निकाल देती हूँ। दोस्तों, कोई भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए जैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, मैं जो भी वीडियो डालूं आप उसको देख पाएँ। प्लीज़ बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़ी खाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। इसको एक बार हमको ऐसे बना के रख देंगे तो 4 से 5 महीना चला जाएगा। बीच बीच में थोड़ा सा खाली धूप देना पड़ेगा, और धूप अच्छा रहे तब बढ़िया बनाएं, नहीं तो धूप नहीं लगेगा तो बढ़िया काला दिखने लगेगा। देखिए ये वाला बढ़िया भी बन गया है मेरा। अभी और एक बर्तन में ये मैं डिश का कवर ली हूँ, उसमें भी बढ़िया बना देती हूँ। मैं उसके लिए 2 दिन का धूप लगाई हूँ, एकदम अच्छे वाला धूप। उसके बाद मेरा बढ़िया देखिए एकदम सफ़ेद सफ़ेद बना हुआ है। दोस्तों ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और कैसा बना है बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, जय जगन्नाथ।